हरिः ओं नमो नारायणाय श्रीकृष्णाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सभी पुरुषोत्तम परमात्मा को प्राप्त कराने वाले इस पुरुषोत्तम योग नाम के 15 अध्याय का निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए ये अध्याय पूरी तरह से श्रुति सतलिंग संग्रह के अनुसार हमारे सम्मुख रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि परमात्मा ही सबके मूल है और किस प्रकार से हैं परमात्मा सबके मूल, वह बात भली भांति इसमें समझाई गई है और बार बार इस परमात्मा तत्व की व्याख्या करते हुए, इसको श्रेष्ठतम सिद्ध करते हुए इसकी प्रशंसा की गई है। अर्थात अभ्यास भी हो रहा है, प्रशंसा भी हो रही है और इस तत्व को सिद्ध भी किया जा रहा है। श्रुति सतलिंग संग्रह के अनुसार उत्पत्ति और उपक्रम की एकता, उपसंहार की एकता, ये ऐसा दिव्य 15वां अध्याय है, इसकी तुलना अन्य किसी भी अध्याय से नहीं की जा सकती है। आज उस अविनाशी परमात्मा जिसको अव्यय कहा गया है, अव्यय अर्थात जो कभी व्यय को प्राप्त होता नहीं है, जिससे सब कुछ का प्रकटन हो जाता है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्मित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस परमात्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। वह परमात्मा सदा एक रस बना हुआ है, वह परमात्मा सदा एक परिवर्तनीय है। तो उस परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? आज इस 5वें श्लोक में यह भगवान के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी प्राप्ति, उस अव्यय पद की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो आइए आज हम इस दिव्य श्लोक की शरण को ग्रहण करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययं भगवान हमें बता रहे हैं सबसे पहले का निर्माण मोह का।
कहते संसार में प्राणियों का मोह कहाँ होता है? मान सम्मान में। और यह मान सम्मान किसका? कहते हैं आदर सत्कार किसका? शरीर का। और शरीर के आदर सत्कार का कारण क्या है? कहते हैं शरीर को मैं समझना। कहते हैं शरीर को मैं समझकर शरीर में मेरापन करते हुए इसके आदर सत्कार की जो इच्छा होती है, कहते हैं ये इसका सबसे बड़ा शत्रु है। ये इस जीव को नरकों में ले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि शरीर को संबंधी मान लिया है, शरीर से अपना संबंध जोड़ लिया है। और जबकि वास्तविकता ये है, जीव इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहा है। आप बस में बैठ करके यात्रा करें और बस को ही मैं मानने लगे, रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा करें, रेलगाड़ी को मैं मानने लगे, कार में यात्रा करें, कार को मैं मानने लगे, हवाई जहाज में यात्रा करें, हवाई जहाज को मैं मानने लगे, तो क्या ये उचित है? जिस प्रकार से आपको बस को मैं मानना उचित नहीं लगता, कार को मैं मानना उचित नहीं लगता, रेलगाड़ी को मैं मानना उचित नहीं लगता, हवाई जहाज को मैं मानना उचित नहीं लगता है, उसी प्रकार से इस शरीर को मैं मानना उचित नहीं है। और जब इसको मैं मानते हैं तो इसमें मेरापन हो जाता है, मेरापन हो जाता है तो बार बार इसके आदर सत्कार की इच्छा होती है, मान सम्मान की इच्छा होती है, इसकी तुष्टि पुष्टि की इच्छा होती है। कहते लेकिन जो भगवान की शरण हो जाता है उसका मोह चला जाता है, उसका शरीर में मोह नहीं रहता। और जब शरीर में मोह नहीं रहता तो फिर किसका मान सम्मान कराने की इच्छा नहीं। इसलिए कहते हैं जरा अपने इस मान को, अपनी इस ईगो को, अपने इस अहंकार को, अपने इस मैंपने को नीचे लाओ। नहीं तो भाई संसार में सम्मान की इच्छा में, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की रक्षा में, सम्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता है, सम्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता है, चिंता की भट्टी में, चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। ये तो ठीक है कि शरीर की गाड़ी आपको सबसे श्रेष्ठ साधन के रूप में मिली है। जितने भी साधन आपको मिलते हैं यात्रा करने के लिए, आप जरा चिंतन करो। पुराने जमाने में बैलगाड़ियां हुआ करती थी, उन बैलगाड़ियों में बैठ करके यात्रा करते थे। और उन बैलगाड़ियों से भी पहले अगर मैं बात करूं तो पशुओं पर बैठ करके लोग यात्रा किया करते थे। कोई घोड़े पे बैठ के सवारी करता था, कोई ऊंट पे बैठ के सवारी करता था, इस तरह से सवारी होती थी। फिर पशुओं के बाद फिर गाड़ियों की सवारी होनी शुरू हुई, बैलगाड़ी, तांगा। फिर
आपको कहीं जाना है 50-100 किलोमीटर, तो इसकी जो तांगे वाली सवारी होती है, लगता था भाई तो पूरा दिन लग गया, लग ही जाता था। फिर दूसरे साधन मिले, बस मिल गई, तो आपको लगने लगा कि तांगे से बढ़िया सवारी बस की है भाई। बस दिल्ली 3 घंटे में पहुंचा देती है। अब फिर रेलगाड़ी की सवारी आई, कहने लगी और बढ़िया सवारी आ गई भाई, रेलगाड़ी में आराम से बैठ के चला जाता है। रेलगाड़ी में किसी को बाथरूम वगैरह की समस्या हो तो वो भी हल हो जाती है। कहने कितनी बढ़िया सवारी बनाई। तो लोगों को बस के मुकाबले रेलगाड़ी बढ़िया लगने लगी। फिर कुछ भगवान की कृपा हुई, व्यापार काम धंधा अच्छा चल गया, तो अपनी गाड़ियां आ गई घरों में। जब अपनी गाड़ियां घरों में आई, कहने लगे अपनी गाड़ी से बढ़िया तो कोई गाड़ी नहीं, भले खर्चा ज़्यादा होता हो, तेल ज़्यादा फूकता हो, पर भाई सबसे बड़ी सुविधा यह है घर से बैठ के चलते हैं और जहाँ जाना है वहीं मंजिल पे जाके रुकते हैं। कि तो 2 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे का समय बच गया, तो कार बढ़िया लगने लगी। लेकिन जब हजारों किलोमीटर जाना हो तो न ट्रेन बढ़िया लगती, न बस बढ़िया लगती, न अपनी गाड़ी बढ़िया लगती। फिर क्या लगता है, कहने लगे हवाई जहाज से चलो भाई, हवाई जहाज की जो सवारी है वो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए लोग हवाई जहाज को बढ़िया मानने लगे और हवाई जहाज में बैठ करके यात्रा करने लगे। तो वाहन बदलते चले जाते हैं, वाहन अच्छे होते चले जाते। तो सबसे अच्छा वाहन कौन सा लगा, हवाई जहाज। ऐसे ही अब जरा वाहनों की चर्चा और कर लें। एक जीव को चींटी में बैठने का सौभाग्य मिला, तो चींटी में बैठ करके यात्रा करने लगे। अब चींटी तो चींटी की चाल से चलेगी कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ गति। कहने अच्छा चलो इसकी कुछ गति नहीं है, बड़ी सीमितता है, कहने चल तेरे को कुकर बना देता हूँ। कुत्ता बना दिया। अब कुत्ते की सवारी दे दी, कहने चल इसमें बैठ के यात्रा कर ले। कहने लगे हाँ ये उस चींटी से बढ़िया है। कहने लगे इसमें कुछ शक्ति भी है, दौड़ भी है, चलना फिरना भी है और स्वच्छंद भोग भी है। लेकिन भाई रोटी के अधीन है दूसरे के। कहने लगे किसी अच्छे से पशु के शरीर में डाले तो ठीक है, जहाँ कम से कम रोटी का ना सोचना पड़े, अपने आप ही रोटी दिखाने को मिल जाए। कहने तो गाय भैंस बना दी। अब गाय भैंस की सवारी मिल गई। अब गाय भैंस की सवारी अगर यदि मिले तो पशु जो कुकर सूकर है उनसे तो बढ़िया है, उनमें तो सारे दर दर दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब गाय भैंस की सवारी करने को मिली तो उसमें क्या हुआ कि भोजन का प्रबंध मालिक करने लगा। दुधारू पशु है इसलिए भोजन का प्रबंध जो भी मालिक वो करने लगा, उससे तो अच्छा हो गया। चलो, और कहने लगे भाई सदा दूसरे की अधीनता, दूसरे के अधीन है। और जिस दिन कसाई की दृष्टि पड़ जाए, जब तक दूध दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, जिस दिन दूध देना बंद किया, कसाई की दृष्टि पड़ गई, कटना ही पड़ेगा। बढ़िया नहीं। बहुत से शरीरों में बैठ करके यात्रा की, बढ़िया शरीर नहीं दिया भगवान, कोई बढ़िया सा शरीर दे दे। कहने अच्छा चल तुझे ज्यादा बढ़िया शरीर चाहिए तो देवताओं का दे देता हूँ, बड़ा सुंदर शरीर होगा, स्वच्छंद भोग होंगे, मनोवांछित सामग्री होगी, जो तो चाहे सो मिलेगा। वहां भी गया लेकिन वहां भी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो भी केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। वहां अपनी इच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। अपनी इच्छा से आप भोग तो भोग सकते हो। वहां स्वर्ग लोक में देवता अपनी इच्छा से भोगों को तो भोग सकते हैं, अपनी इच्छा से जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, अपनी इच्छा से जितना सुंदर हवेली में रहना चाहे रह सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छा से मनोवांछित कर्मों को नहीं कर सकते हैं। कि भाई यहाँ भी अपराधीनता, विवशता है। ऐसा शरीर दे भगवान जिसमें कोई विवशता नहीं।
कहने ठीक है, ऐसा शरीर तो दे दूंगा, लेकिन उसमें व्यवस्था मुख्य चाहिए। कि उस शरीर में जाकर के तुझे व्यवस्था करनी होगी। चले हाँ, व्यवस्था तो मैं कर लूंगा। और भाई भगवान ने इसलिए ये मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया। कहने मेरी जितनी सृष्टि है, इस सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ शरीर मैंने ये बनाया, इसमें तेरे को भेजना। इस मनुष्य शरीर में ये पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर 84 लाख प्रकार के जितने शरीर हैं, यहाँ तक कि देवताओं के भी जो शरीर है उनसे भी श्रेष्ठ शरीर है, ये शरीर तुझे देता हूं। लेकिन ये शरीर साधन धाम मोक्ष करी द्वार, कहते ये शरीर तुझे इसलिए दे रहा हूं कि और सब में बंधन है, लेकिन ये वो शरीर है जिसमें तू मुक्ति को पा सकता है। तू स्वच्छंदता चाहता है, तू सब कुछ में स्वतंत्र होना चाहता है ना, सब अपनी इच्छा से करना चाहता है ना, सब बंधनों से मुक्त होना चाहता है ना, सब दुखों से मुक्त होना चाहता है ना, तो ले ये मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जहां पर अगर ये तू साधन करेगा, जहां पर अगर ये तू चाहेगा, तो तुझे जो तू चाहेगा वही हो जाएगा। सारे बंधनों से व्यापक हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, सब चित आनंद घन हो जाएगा। तेरी वास्तविकता अगर तेरी समझ में आ गई तो तू मुक्त हो जाएगा। फिर जीवन में दुख का कोई लेस नहीं, पराधीनता का कभी मतलब नहीं। कहने लगा हाँ ये शरीर है, पर इस शरीर में ये ईगो घुसा दी, इस शरीर में ईगो घुसा दी भगवान ने। बुद्धि तो सबसे अधिक दे दी, बुद्धि ही तेषां अधिको विशेष। कहने लगे इस शरीर में सबसे ज्यादा बुद्धि दे के भेजता हूं, अगर यदि इस बुद्धि का सदुपयोग करें। और बुद्धि का सदुपयोग करके सामंजस्य बनाना है इस शरीर में। इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सामंजस्य बैठाना। जिस किसके साथ सामंजस्य बैठाना है? कहते जो भी तेरे संपर्क में आए उन सबके साथ तुझे सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और जहां भी तू सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तुझे यहां परिवार वालों के साथ सामंजस्य बैठाना है, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बैठाना है, समाज के साथ सामंजस्य बैठाना है, जो तेरा वर्किंग फील्ड है उसमें मालिक और नौकर के साथ सामंजस्य बैठाना है, समकक्षों के साथ सामंजस्य बैठाना है। अगर तू व्यापार कर रहा है तो ग्राहक के साथ सामंजस्य बैठाना है। लेकिन कहते हैं ये सब सामंजस्य बैठाते बैठाते एक सबसे बड़ा तो ये सामंजस्य बैठाना है परमात्मा के साथ। इन सबके साथ तो तुझे सामंजस्य बैठाना ही है, इन सबके साथ तो तुझे व्यवहार करना ही है, इन सबके साथ तुझे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है तुझे व्यवस्था ये बनानी है कि इन सबके साथ साथ तेरा सामंजस्य परमात्मा के साथ बने, तेरी समझ परमात्मा की समझ के साथ मिल जाए, तू परमात्मा को प्राप्त कर ले इस शरीर। नहीं तो यूं ही कुत्ते मुरली गधे घोड़े सुअर इनकी तरह से ही आएगा और चला जाएगा, अगर तूने ये व्यवस्था नहीं की। सबसे बड़ी बात यह इस शरीर में अजी क्या करें, काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, घर के काम धंधे इतने, व्यापार के काम धंधे इतने, समाज के काम धंधे इतने। अरे भगवान के नाम की तो फुर्सत है ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर तेरे पास भगवान के नाम की फुर्सत नहीं है तो भाई अगली बार फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी। कहले बेटा जा सूकर बन के वहां जाके आराम से सारे दिन पड़े रहना नालियों में। खूब फुर्सत है, जो उसी नाली में पड़ गया वही नाली में पड़ करके पड़ा है सारे दिन। लेकिन फुर्सत ही फुर्सत नहीं थी ना, कर ले अब तू भजन, लेकिन उस शरीर में भजन हो नहीं सकता। अजगर का शरीर दे दिया, अजगर सबसे निठल्ला प्राणी है, एक जगह पर पड़ गया बस, खाने को वहीं पड़े मिल गया, नहीं मिला तो प्रयास नहीं करता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
ये अजगर की विशेषता है, पंछी की विशेषता है। लेकिन दास मलुका कह गए सबका दाता। मलुकदास की क्या है विषय, क्या है? इन शरीरों में तुझे आराम मिल गया, लेकिन क्या संतुष्ट हो पाएगा फिर इन शरीरों से? अजगर के शरीर को पाकर के संतुष्ट होगा क्या? भूखा ही मरता रहेगा सारी दिन। सूकर के शरीर को प्राप्त करके सबको पता है सूकर की क्या गति होगी, सूकर की गति क्या होती है सब जानते हैं। तो कहते हैं इसलिए सामंजस्य इस शरीर पे बैठा दे। अरे तो संसार के साथ तो सामंजस्य बैठाता फिर रहा है, व्यापार के साथ तो सामंजस्य बैठाता फिर रहा है, बाल बच्चों के साथ तो सामंजस्य बैठाता फिर रहा है, बस एक सामंजस्य परमात्मा के साथ ही नहीं बैठाता। और सबके साथ तेरे लिए पास समय है, सबके लिए, सबके साथ रहने के लिए समय है, सबके लिए समय है, लेकिन एक परमात्मा के लिए तेरे पास समय नहीं है। एक ये व्यवस्था क्यों नहीं करता? अरे जो सा सबसे जरूरी काम है उसको तो तू करता नहीं, क्योंकि उसमें धन नहीं है। समस्या क्या है? उसमें तेरे को दिखाई देता है कि इसमें धनार्जन नहीं हो रहा है, जबकि भूल जाता है कि सारे धन का एकमात्र स्रोत वही है। अब तू धन के लिए मारा मारा फिर रहा है, फिर धन तेरे पीछे पीछे फिरेगा। यही विशेषता है। संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। कितने महान पुरुष होते हैं जो संसार को छोड़ बैठते हैं। संसार उनके पीछे चक्कर लगाता फिरता, दौड़ लगाता फिरता, ले लो जी, ले लो जी, ये ले लो जी, वो ले लो जी। ये विशेषता है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कह रहे हैं जरा समन्वय मेरे साथ बैठा, और मेरे साथ समन्वय बैठाने के लिए अपनी इस ईगो को नीचे ला। मेरे मान मोह, सबसे पहले ये शरीर में मैं मेरापन करके जो तू मोह से संयुक्त हो रहा है, इस अहंकार को समाप्त कर, इस देह भाव को समाप्त कर, इस जड़ता को अपनी मानना बंद कर। तू जो जड़ को मैं मान रहा है, यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए जड़ता से बाहर निकल। निर्मान मोह। और दूसरी बात कही, जित संग दोषा, जित संग दोषा। अब क्या है? संग दोष। ये बहुत बड़ा शत्रु है। किसका संग करना चाहता है व्यक्ति? कहता है जो अनुकूल हो, जो अनुकूल होता है उसके प्रति आकर्षित होता है, उसको चाहता है, जो उसे अच्छा लगता है, और उसका ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहता है। बच्चा प्यारा लगे तो बच्चे का संग करना चाहता है, मित्र प्यारा लगे तो मित्र का संग करना चाहता है। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों में एक ग्रुप हुड़दंगी बच्चों का होता है, जो न पढ़ते हैं न दूसरे को पढ़ने देना चाहते हैं। ऐसे बच्चों का ग्रुप खड़ा होता है, घर वालों को बेवकूफ बनाते हैं, घर वालों से माल ऐंठते हैं, और सारे दिन धक्के खाते फिरते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, दुनिया को परेशान करते फिरते हैं, गाली गलौज करते फिरते हैं, ऐबबाजी करते फिरते हैं। ये किसका प्रभाव है? संग का। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। और जो महान पुरुषों का संग करते हैं, महान पुरुषों का संग करने वाले, वो महान पुरुषों के लिए परेशान रहते हैं कि किसी प्रकार महान पुरुषों के दर्शन हो जाए, किसी प्रकार उनका प्रवचन सुनने को मिल जाए। और जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान का संग करना चाहते हैं।
वो भगवान का मिलन चाहते हैं, वो अधिक से अधिक समय भगवान के साथ बिताना चाहते हैं, इसलिए उनका चिंतन भगवत में होता चला जाता है। भगवान का संग, महान पुरुषों का संग आपको मुक्त करता, और संसार का संग, बस इसके बारे में तो क्या कहेंगे, आपको कहां कहां नहीं बढ़ाता, कहां नहीं भटकाता, कहां नहीं अटकाता, लटकाता। संसार के संग की तो बात यही है, चाहे वो परिवार का संग हो, चाहे वो धन का संग हो, चाहे वो मान सम्मान का संग हो, ये जितने भी संग हैं ये आपको परेशान करते फिरते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जित संग दोषा, कहते संग के कारण जितने विकार आते हैं, उसके कारण से जितनी आसक्ति संसार में बढ़ती चली जाती है, कहते हटाओ उसे, और संग करना है तो एक परमात्मा का संग कीजिए, और परमात्मा का संग करने के लिए महान पुरुषों का संग करना अनिवार्य है। और भाग्यवान है आप सभी लोग, भगवान की असीम महान महती कृपा आपके ऊपर हुई है, जो आप सत्संग करने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ सत्संग तो 1 घंटे का होता है, लेकिन 1 घंटे के सत्संग से पहले आपका सत्संग बहुत पहले चालू हो जाता है। घर से यहां तक आना वो सत्संग ही है, और घर से चलने से पहले चिंतन करते रहना कितने समय पहले, भाई आपको सत्संग शुरू हो जाएगा, मुझे 7 बजे चलना है, 7 बजे तक अपने सब काम निपटाने हैं, 7 बजे काम निपटाते कुछ ही हो मुझे तो छोड़ के चल देना। ये जो चीज है मुझे छोड़ के चल देना, यही है वो चीज जो आपकी परमात्मा के लिए बेचैनी को प्रदर्शित करती है। यही वो व्यवस्था है जो आपको परमात्मा के निकट लाती है। अरे संसार के निकट तो बहुत आदमी, कब तक संसार के निकट रहोगे, कब तक संसार से चिपके रहोगे, कब छोड़ोगे इस संसार को? जब ये संसार आपको धक्का मार के यहां से भगा देगा तब, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है, बार बार कहता हूं मैं इस बात को। फिर तो संसारी धक्का मार के भगाएगा, कहने चल भाग, तू पहले भगा देने संसार को अपने में से। अरे पूरा नहीं भगा सकता तो कम से कम कुछ तो भगा। सारे संसार के काम कर रहा है, कम से कम घंटा 2 घंटा तो अपना काम कर ले। या 24 घंटे तूने नौकरी कर रखी है सारे संसार की, संसार के कामों की 24 घंटे चक्की पीसता है उनकी, चक्की पीसने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर परमात्मा से मिलने के लिए आया है। और भगवान ने, मैं तो आपको घंटा 2 घंटा कह रहा हूँ, भगवान कह रहे अध्यात्म नित्य, भगवान ने तो कह रहा अध्यात्म नित्य, कह रहे हर समय तेरी स्थिति मेरे में, क्योंकि वास्तविकता ये है तू भूला हुआ है, हकीकत ये है तू हर समय मेरे में ही रह रहा है, नित्य मेरे में रहता है, हर क्षण मेरे में रहता है, तेरी वास्तविकता मैं ही हूं। अपनी इस वास्तविकता को पहचान, तू अनित्य नहीं है, तू विनाशी नहीं है, तू मरने वाला नहीं है, तू अविनाशी है, तू यहां से कहीं जाने वाला नहीं है, तू नित्य है, तू परिच्छिन्न तत्व नहीं, तू व्यापक तत्व है, असीमित है, तेरी कोई सीमा नहीं। अरे तेरा अंत करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो अनंत है, किसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य कि तेरा अंत कर सके। लेकिन गड़बड़ ये है, जो तू है तूने उसको अपना आप समझा नहीं, और जो नहीं है उसको अपना आप समझ रखा है। शरीर तू है नहीं, लेकिन शरीर को मैं समझे बैठा है, इसलिए शरीर का अंत होता है, और शरीर ही तू है, आत्मा तू है, उसे तू समझता नहीं, उसे तू जानता नहीं। इसीलिए ये
बार बार आदि और अंत वाला हो जाता है। मेरे मित्र, इस वास्तविकता को पहचान कि तेरा स्वरूप है क्या। भगवान कह रहे अध्यात्म नित्या, और कैसे कह रहे हैं, नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ते यापः न शोष्यति मारुतः। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र होता है बना ही नहीं जो तेरे तक पहुंच सके। पवन गमन जहाँ नहीं सहे, पवन गमन जहाँ नहीं सहेली अग्नि बुझे सच मान। पवन गमन जहाँ नहीं सहेली अग्नि बुझे सच मान। कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, नीचा है अभिमान। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। अरे जहाँ आकर के अग्नि बुझ जाती, जहां आकर के पवन रुक जाती, जहां आकर के सारे अस्त्र शस्त्र शांत हो जाते हैं, वो तेरी वास्तविकता, वो तेरी दिव्यता है। तू वही है, तू उससे भिन्न कोई नहीं है। तू वह दिव्य आत्मा है जो अचिंत है, अकाट्य है, अशोष्य है। वो आत्मा है जिसे कोई जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि बुझा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि तू नित्य तत्व है। नित्य सर्वगत स्थान रचलो यम सनातन। तो नित्य तत्व है, तो व्यापक तत्व है। तो अपने आप को कहाँ एक शरीर की सीमा में सीमित मान करके मरने जीने वाला हो रहा है। देख, हकीकत तो तेरी है कि तू नित्य तत्व है, तू व्यापक तत्व है, तू अविनाशी तत्व है, लेकिन तू उसमें स्थित नहीं है, तू उसकी अनुभूति नहीं कर रहा। अनुभूति किसकी कर रहा है? संसार की, मरने जीने वाले। संसार तो आने वाला और जाने वाला है, जो कि स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न रोज आता है, रोज चला जाता है, लेकिन स्वप्न की वास्तविकता कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये शरीर स्वप्न सदृश ही है। इस स्वप्न की कोई वास्तविकता नहीं है। ये स्वप्न है, ये शरीर स्वप्न है, लेकिन आत्मा यथार्थता है, वास्तविकता है। तेरी वास्तविकता वो आत्मा है, इसलिए कहते हैं उसमें विराजमान हो। और उसमें विराजमान होने का साधन क्या है, अब इस बात की चर्चा करें। विनिवृत्त कामा, कहते हैं कि तू अगर यदि अध्यात्म यानी परमात्मा में स्थित होना चाहता है तो तुझे ये कामनाएं समाप्त करनी पड़ेगी। तेरे हृदय में जो कामनाएं बैठी हुई है ना, जिनके वशीभूत होकर के तू सारे दिन पापड़ बेल रहा है, कोल्लू का बैल बना हुआ है। एक मेरे से कह रहा था, कहने लगी ये तो बहुत बढ़िया बात होता है, कोल्लू का बैल। वास्तव में हम तो कोल्लू के बैल ही बन रहे, सारी जिंदगी कोल्लू के बैल बन के पिल रहे हैं, पेल रहे हैं। हमें बाल बच्चे, समाज, मित्र जो भी है सब पेल रहे किसी न किसी रूप में। पहले सब ऐसे हो रहे हैं, कोई नहीं बकसता, ना घर वाला बक्से ना बाहर वाला बक्से। भाई सीधी सी बात है। अगर किसी के पास काम धंधा ठीक ठाक सा हो जाए तो सारे गिद्ध दृष्टि लगा के बैठ जाते, चाहे परिवार हो चाहे संसार। सब अपने स्वार्थ के कारण
तुम्हारे नजदीक लगते हैं, अपना स्वार्थ हल करना चाहते हैं। संसार की तो बात ये है भाई, इन स्वार्थियों की सीमा से बाहर नहीं, थोड़ा सा समझदारी से काम लो, इतना कर लो जिससे गुजारा होता रहे ठीक ठाक। और सारे दिन वो कोल्लू का बैल बनने के लिए थोड़े ना आए हो, गधा बनने के लिए थोड़े ना आए हो। सारी जिंदगी गधा जैसे बोझ ढोता रहता है कुम्हार का, सारे दिन डंडे खाता रहता है कुम्हार के, इसलिए आए हो क्या? कोई अच्छा कहने वाला तो तुम्हें है नहीं, ये मैं आपको सच सच बता दूं। घरवाली वो तुम्हारे में 100 कमी निकालेगी, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। घरवाला वो तुम्हारे में 100 कमी निकालेगा, कहने लगे कुछ जानती नहीं, कुछ पता ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। माँ बाप कहले गधे का गधा ही रहेगा, हाँ? बच्चे कहले हमारे माँ बाप तो कुछ जानते ही नहीं। और अड़ोसी पड़ोसी मित्र पीछे किसी से पूछ लो, खूब बुराई करेंगे, खूब निंदा करेंगे। तो भाई किसी के काम की नहीं, हकीकत ये है। तुम अपने आप में कुछ ही माने बैठे हो, लेकिन संसार तुम्हें कुछ नहीं मानता। संसार तुम्हें मूर्ख मानता, ये वास्तविकता है। और उसी के लिए तुम पिलते फिर रहे हो। इसलिए भाई सामंजस्य से बैठो, अपने बारे में भी सोचो। मैं बार बार यही कहता हूं, अपने बारे में सोचो। और हमारी तो भाई प्रेरणा सबके लिए यही है कि अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर यदि अपने बारे में नहीं सोचोगे, दूसरे के बारे में सोचते रहोगे, तो भाई जिस काम के लिए आए थे वो काम तुम्हारा बनेगा नहीं। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर। आए थे किस लिए? हम हरि का भजन करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। लेकिन यहाँ सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण अपूर्ण दोनों रूप में, कुछ करके कुछ ना करके छोड़ के एक दिन यहाँ से संसार से विदा हो जाओगे। और जब संसार से विदा हो जाओगे तो कामनाएं बनी रहेंगी, और जब कामनाएं बनी रहेंगी तो ये कामनाएं तुम्हारे अगले जन्म तक भी पिंड नहीं छोड़ेंगी। इन कामनाओं के कारण ही अंतमतः सुगता, अंत काल में जैसी कामना होती है वैसी गति हो जाती है, वैसे ही शरीर आगे फिर से मिल जाते हैं, फिर से वही काम धंधा शुरू हो जाता है, फिर से कोल्हू के बैल बन जाते हैं। कोल्हू के बैल बन रहे हैं। फिर अगर इस चीज से छूटना है तो विनिवृत्त कामा, ये मान के चलिए कि संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। तुम करने वाले कुछ भी नहीं हो, तुम तो केवल अपना अहंकार जोड़ रहे हो। इस अहंकार से पिंड छुटाओ, तो निवृत्त कामा हो जाओगे, निष्काम हो जाओगे, आप्त काम हो जाओगे। बात ये, इस बात को समझना पड़ेगा। विनिवृत्त काम, ये कामना तुम्हारी है नहीं, ये प्रकृति की कामनाएं हैं। प्रकृति के गुणों के द्वारा ये कामनाएं अंतःकरण में पैदा की जाती है, और जिसमें पैदा की जा रही है वो अंतःकरण तुम हो नहीं, वो अंतःकरण पंचभूतों की चंदे की चौपाल। सारी कामनाएं इस अंतःकरण में बैठी हुई है, मन में बैठी हुई है। ये सब की सब 5 भूतों से उत्पन्न होती है, 5 भूतों में रमती रहती है, 5 भूतों का भोग लगा लगा के सुख और दुख को पाती रहती हैं। लेकिन तुम ना तो अंतःकरण हो, न वो प्रकृति हो जो इस अंतःकरण में इन कामनाओं को उत्पन्न करती है। इस बात को समझिए, तुम प्रकृति से भी परे हो, तुम अंतःकरण से परे हो, तुम इस स्थूल शरीर से परे हो, क्योंकि समस्त कामनाओं का भोग इस स्थूल शरीर के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म वासनाएं पहले अंतःकरण में बैठती हैं और उसका कारण होता है प्रकृति। तो खेल सारा प्रकृति का चल रहा है और तुम उस प्रकृति के खेल को अपना मान लेते हो, इसीलिए बंद हो जाते हो। अगर यदि खुलना चाहते हो तो इसे अपना मानना बंद कर दो, चिपका भी नहीं रहेगा। खेल सारा चिपकाव का है। इस चिपकाव को खत्म करना पड़ेगा। विनिवृत्त कामना, कामनाओं से विनिर्मुक्त होने के लिए चिपकाव को खत्म करना पड़ेगा, आसक्ति को खत्म करना पड़ेगा, मैं और मेरेपन के संबंध से बाहर निकलना पड़ेगा।
ये मैं हूँ, ये मेरा है। अरे मैं समझ तो रहे तू है कौन? तो अपनी मैं कोई नहीं जानता, सारी दुनिया को जानता है। फलाने को जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ। तुम्हारे सामने खाने की कोई भी चीज आ जाए, खाने की चीज सामने आते ही क्या कहोगे? अरे जानता हूँ, अरे इसे तो बनाने वाला फलाना है भाई, ये सबसे बढ़िया। कहाँ से उठा के ले आए? 500 रुपए किलो की मिठाई लेके आए। अब घेवर का सीजन चल रहा है, 500 रुपए किलो का घेवर लेके आए और 500 रुपए का लेके, अरे किसके से उठा के ले आए? फलानी दुकान से लाता ना, उसका देख कैसा कड़कड़ा कुरकुरा, कितना बढ़िया घेवर होता है, तो पता नहीं कहाँ से उठा के अगले 500 रुपए किलो लेके आया। 500 रुपए का खर्च करके आया और उसने क्या कह दिया? कहाँ से उठाना। संसार की हालत ऐसी है भाई, संसार तो यही करेगा भाई। संसार के कहने से सुनने से बाहर निकलो, ना संसार को कुछ कहो, ना संसार से कुछ सुनो। अजीब, चलो कहना तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन सुनना कैसे बंद हो सकता है? तो यही तो कला, कला ही तुम्हें अपने अंदर ये उत्पन्न करनी है कि संसार कुछ कह रहा है और तुम्हें सुने नहीं। और ये कला में तुम सब पारंगत हो, माहिर हो। ये कला सब जानते हो पर मानते हैं, मानते नहीं। किसी ने 2 गाली दे दी, वो तुम्हें 100 कोस दूर से भी सुन जाएगा। लेकिन मैं यहां बैठे हुए रोज इतना समझाता हूं, अब मुझे आधा घंटे से ऊपर बोलते हुए हो गया। कितनी बात सुनी? सोच के देखना कितनी सुनी आपको। अगर यदि मैं बाद में बैठा करके किसी से पूछने लगूं क्या तुमने क्या क्या सुना, तो 10 मिनट बोल नहीं सकते उस विषय के ऊपर। तो भाई सुन तो तुम यहां भी नहीं रहे, यहाँ भी तो बहुत बातें सिर से ऊपर उतर गई। यहाँ भी तो बहुत दूसरी जगह जब खोए हुए हो तो यहाँ तो बात चल रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर गई नहीं। ऐसा है कि नहीं है? तो ऐसे जब किसी ने तुम्हें गाली दी तो वो भी सुननी जरूरी है क्या? यहाँ बैठे हुए जब तुम्हें नहीं सुन रहा है, मेरी बात तुम्हें नहीं सुन रही है, माइक लगा के भी नहीं सुन रही है, स्पीकर लगे हुए हैं फिर भी नहीं सुन रही है, और वो गाली 100 कोस दूर से आ रही है तो वो भी सुन रही है। कारण आसक्ति, असली कारण है आसक्ति। इस आसक्ति से बाहर निकलना है, इस चिपकाव को खत्म करना है। ये जो जोड़ लग गया है ना, मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, संबंध मेरे हैं, फेविकोल का जोड़ है भाई, इस जोड़ को जरा ढीला कर। वो हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये भाई ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लगे, बिल्कुल चिपके हुए कपड़े। कहने लगे जो चिपके हुए कपड़े पहन रखे हैं इनमें बड़े दोष हैं। सबसे पहले तो पहनने में फजीता, और सबसे बाद में इन्हें उतारने में फजीता, और बीच में इन्हें पहन करके चलने में फतीजा, उठने बैठने में फजीता, हर तरफ फजीता है फजीता। ढीले ढाले पहनो, ढीले ढाले जब पहनते हो ना तो तब दिक्कत होती, जब उतारते हो ना तब दिक्कत होती। जब कहीं चलते हो, कहीं उठते हो, बैठते हो, एक पैंट वाला व्यक्ति हो, वो नीचे बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, और पजामे वाला हो, धोती वाला हो, उसको तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो पजामे की भी पजामी बनवा दे, चिपकी हुई, तो अब उनकी तो फिर वही बात है, उनको शरीर से निकालने में पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दम लगाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भाई अपने को ढीला कर लो। किससे ढीला कर लो? इस शरीर से। ये शरीर चिपका हुआ है, ये चमड़ी चिपकी तो रही है, और क्या है? वो जो चिपके हुए वस्त्र है चमड़ी है,
ये हड्डियां हैं, ये मांस है, ये रुधिर है, ये नस नाड़ियां हैं, ये सारा चिपका हुआ वस्त्र है जो जीवात्मा के ऊपर तुमने पहन लिया। इस जीवात्मा को इस शरीर रूपी वस्त्र से थोड़ा सा ढीला कर दो। अच्छा, ढीला रहने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आप किसी भी काम धंधे पर जाते हो, कुछ भी कपड़े पहन कर जाते हो, लेकिन घर पर जाकर के जब उन कपड़ों को उतार करके मुंह हाथ धो करके बैठ तो कितना आराम मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही भाई शरीर रूपी कपड़े को जरा एक बार ढीला करके, इस मन के कपड़े को जरा सा एक बार ढीला ढाला सा करके, शांत करके, अरे छोड़, झटको मन को, मन में जितने विचार है सारों को झटक डालो और फिर देखो कितना, जिस समय मन निर्मणा हो जाता है, मन में संकल्प नहीं पैदा होते, मन संकल्पों से विहीन हो जाता है, मन कहीं दौड़ नहीं रहा होता है, उस समय बड़ा आराम मिलता है। आज तो मजा आ गया, ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं, बड़ा मजा है। तो ये है तरीका। इन कामनाओं को दूर भगाओ। क्या रखा है कामनाओं में? चाह चूड़ी चाकरी सोनी चनकीनी, अरे चाह चूड़ी चाकरी सोनी चनकीनी, हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं, हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो चाह न होवे भी। और ये हकीकत है, आपकी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, आपका मूल ब्रह्म ही है, आप ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, बस भ्रम को हटा दिया। अगर भ्रम को आपने हटा दिया तो आप ब्रह्म हैं, और अगर यदि भ्रम को नहीं हटा पाए तो फिर तो कुछ ही करो, पशु पक्षी कीट पता नहीं जलचर नपचर थलचर, जो आपकी इच्छा। कोई अपना कुकर कहता है, कोई सूकर कहता है, कोई चींटी कहता है, कोई मच्छर कहता है, कोई मछली कहती है, गधा घोड़ा जो भी कुछ कहे, सब अपने अपने को यूं ही कहते आ रहे हैं। तो चिपकाव है, जाए का खोल ओढ़ लिया, कोई कहने लगा। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में एक अभिनेता है, मान लीजिए अभी क्या कहते हैं उसको, अमिताभ बच्चन, सब देखते आ रहे हैं बचपन से, अमिताभ बच्चन। अब नाम तो उसका अमिताभ बच्चन है, लेकिन जब वो फिल्मों में काम करता है तो नाम कितने हो जाते हैं उसके, कौन कौन से खोल ओढ़ लेता है वो। कभी मालिक बन जाता है, कभी नौकर बन जाता है, कभी बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी कुली बन जाता है। कुली भी बना, एक फिल्म में कुली बन गया था, किसी में डाकू बन गया होगा, किसी में बदमाश बन गया होगा, किसी में शरीफ बन गया होगा, किसी में पुलिस बन गया होगा, किसी में मस्करा बन गया होगा, किसी में सीरियस रोल करने वाला बन गया। वो एक है कि अनेक है तो एक ही ना। लेकिन वो जो भी कुछ बना, जब वो रंगमंच पर अभिनय कर रहा था तो उस समय बना, रंगमंच से उतरते ही वो अमिताभ बच्चन है। ऐसे ही आप जब घर में अभिनय कर रहे हैं, मित्रों के संग अभिनय कर रहे हैं, समाज में अभिनय कर रहे हैं, अपने व्यापारिक क्षेत्र पर अभिनय कर रहे हैं, तो वहां जो बन रहे बनेगा, लेकिन वहां से हट करके जो हो उसे उस समय तो पहचान लो। अरे जब सब काम धंधा निपटा के बिस्तर पे जाके लौटते हो तो उस समय तो ये समझ लो कि मैं दुकानदार नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं किसी का पति नहीं हूं, किसी की पत्नी नहीं हूं, किसी का बच्चा नहीं हूं, किसी का बाप नहीं हूं, कुछ नहीं। उस समय कौन हूं? मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मेरी वास्तविकता इससे अलग कुछ भी नहीं है। इस बात को उस समय तो समझ लो। सारे बंधनों को ढीला करके अपनी इस वास्तविकता को समझो कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और जब इस बात को समझोगे तभी अध्यात्म नित्य, हर क्षण उस अध्यात्म में, उस परमात्मा में स्थित रहोगे। और जब कोई जिसमें स्थित रहता है उसी को प्राप्त हो जाना। सीधी सी बात, जो जिसमें स्थित होता है उसी को पाता है।
और किसी को नहीं पाएगा, उसी को पाएगा। यही उद्देश्य हमारे इस जीवन का, यही वास्तविकता है हमारे इस जीवन की। इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। और भाई हम तो रोज यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के इस वास्तविकता को अनुभूत करें। और जब इस शरीर को छोड़ने की बारी आए तो कपड़ा उतार के धर दो। जैसे शाम को कपड़ा उतार करके वो धर देते हैं, ऐसे ही जीवन की रात्रि हो रही है, कपड़ा उतार के धर दिया। क्योंकि हमें पता है प्रातः काल फिर से नया कपड़ा पहन लेना है, धुला हुआ कपड़ा पहन लेना है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके यहाँ तो न दिन है न रात्रि है, वो तो सदा धुला ही धुला है। धूलि धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामय ध्यान धारणा विनिर्मुक्तः दकारम तस्य लक्षण। ये अवधूत के लक्षण कहते हैं। उसने सारी धूल को, सारे कीचड़ को, सारे मैल को उतार करके एक ओर फेंक दिया है। कैसे? क्योंकि अपने चित्त को धो लिया है। शरीर को धोने से कुछ होने वाला नहीं है। असली चीज है इस चित्त को धो लेना। इस चित्त में कोई विकार ना रहना, न अनुकूल न प्रतिकूल, न सुख न दुख, कोई किसी किस्म का विकार ना रहे, बिल्कुल निर्विकार हो जाए। ध्यान धारणा विनिर्मुक्त है। और कहते हैं जब अपने स्वरूप में आ जाते हो, किसका ध्यान करे, किसकी धारणा करे, सबसे मुक्त हो जाओ। जब ध्येय मिल गया तो किसका ध्यान, किसकी धारणा। ध्यान और धारणा इन सब चीजों से भी मुक्त हो जाता है, जो अवधूत होता है, क्योंकि वो अपने में स्थित होता है, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता में स्थित होता है। और आप सबकी वास्तविकता ये अवधूति है। अवधूति आपकी वास्तविकता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल उजले हो, आप बिल्कुल स्वच्छ हो, आप बिल्कुल निर्मल हो, आप बिल्कुल निर्विकार हो। आपकी वास्तविकता यही। अपनी इस वास्तविकता को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 8 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।